हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है रोहित गोयल। और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन या तो वो उसको सट्टा समझते हैं या फिर उनके लिए पैसा बनाना एक ऐसा रॉकेट साइंस बन गया है। और इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इन एंड आउट्स हैं। आइए आज हम समझते हैं मिस्टर प्रदीप सूर्यवंशी से, जो को फाउंडर हैं बेस्टबेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के। सो ये बहुत अच्छे से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों होता है और ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है। सो प्रदीप जी, हेलो। बेसिकली सबसे पहले तो आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि आपके साथ इस मैटर पे बात करेंगे। सो बहुत सारे इन्वेस्टर को मैं देखता हूँ जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने आप को इन्वेस्टर भी मानते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट उनके लिए ये होता है कि उनकी इक्विटी से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है। कई बार तो वो ये सोचते हैं कि इक्विटी से 50, 60, 70% तक के रिटर्न, कई बार 100% तक के रिटर्न एक्सपेक्टेशन मार्केट में लोग लगा के बैठते हैं। तो ऐसा क्यों है और क्या इंडियन इक्विटी मार्केट में पॉसिबल है? अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों? रोहित जी, लोगों के साथ दिक्कत ये है जब हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी एक ऐसी चीज है जो हाईली लिक्विड होता है। ठीक है, आई थिंक आफ्टर गोल्ड सबसे ज्यादा लिक्विड कोई चीज इन्वेस्टमेंट में है तो दैट इज इक्विटी। ओके। गोल्ड एक ऐसा सेंटिमेंटल इशू है जिसको लोग टच नहीं करना चाहते हैं, तो गोल्ड में लोग एक बार बाय कर लेते हैं तो उसको छूना भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर हम एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसका 50-60% रियल एस्टेट में रहता होगा, 20% घर हम गोल्ड में रहता होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, और फिर कुछ बैंक्स अकाउंट में, और हार्डली 5 से 10% इक्विटी में रहता है। और सबसे ज्यादा वो सोचता उस 5-10% के बारे में। प्रॉब्लम क्या है कि इक्विटी एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। लोग एग्जैक्टली। इस पर डिस्कशन बहुत करते हैं, लोग बैठते हैं तो शेयर्स पे डिस्कशन होता है। जिनको पता नहीं है वो अट्रैक्ट होते हैं इस चीज से, क्योंकि ये थोड़ा, ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोलूंगा बहुत तो नहीं बट थोड़ी नई चीज है। और स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज का इन्वेस्टर है, उसके लिए एक फैसिनेटिंग चीज है। लोगों ने ये सुना है कि इक्विटी मार्केट में बहुत पैसा बनता है। लोगों ने वॉरेन बफे के बारे में बहुत सुना है कि उस पर्सन ने कहाँ से उठ के एक टाइम पर वो वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन था और अभी भी टॉप 5 में उनका नाम आता है। लोगों ने राकेश झुनझुनवाला के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है कि उन्होंने टाइटन में कितना पैसा बनाया। अब लोगों ने उस चीज को कनेक्ट कर लिया है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, या आप बोल सकते हैं पैसिव अपॉर्चुनिटी है, पैसिव इनकम है, जिसमें मैं बहुत थोड़ा पैसा लगाकर मल्टीफोल्ड में रिटर्न बनाऊंगा। बिकॉज राकेश झुनझुनवाला ने 2004 में टाइटन लिया था और उनकी वैल्यू आज इतनी है, बट वो लोग उसको नहीं देखते कि अमीर 2000, बनने का शॉर्टकट तरीका। बस अमीर बनने का शॉर्ट तक तरीका, बिकॉज उसको प्रमोट ऐसे किया गया है। और ये प्रमोट किया कैसे ये भी नहीं है, ये हो गया है, राइट। जैसे वॉरेन बफे के बारे में लोग सुनते हैं कि वो उन्होंने एक कोई शेयर बहुत कम प्राइस में लिया है और वो शेयर 100x 20x हो चुका है, बट लोगों ने वहां पर उनके होल्डिंग पीरियड के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, तो इक्विटी को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है हमारी सोसाइटी में, हमारे सर्कल में, कि लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट टर्म इनकम कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। और यहीं पर जब लोगों की एक्सपेक्टेशन किसी चीज से ज्यादा होती है, बिकॉज ये मैंने आपको बोला हाईली लिक्विड है, जब कोई चीज हाईली लिक्विड होती है तो उसमें ट्रेडिंग होती है, राइट। तो आजकल मैं देखता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोग इतना लगे रहते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं कि यार मैंने ये किया वो किया। मतलब मेरे को ये नंबर्स एक तो समझ नहीं आते कि क्या इंडिया के मोस्ट यंगेस्ट और जितने भी पॉपुलेशन है, क्या लगता है कि कितने परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या इक्विटी मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं? कितने नंबर सही हैं ये? नहीं, इनके बारे में तो अभी नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि सडनली नंबर जंप मारते हैं और फिर वो सारे गायब हो जाते हैं। उसका रीजन यही है रोहित जी, मैं अभी बताया था कि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। रियल एस्टेट लिक्विड नहीं होते तो लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, उसको लोग 20-20, 30-30 साल रखते हैं। बट इक्विटी में ये जो ट्रेडिंग वाली साइकोलॉजी इक्विटी में एंटर हुई है, वो बिकॉज ऑफ दैट लिक्विडिटी। ओके। कि क्या हुआ, बटन दबाया, बाय हो गया,
और फिर लोग वेट करते हैं कि जल्दी ऊपर चढ़े, बटन दबाया, सेल हो गया। कई ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं बीच में। अब लोग ना, हम जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं और ये हम लोगों की, आप लोगों की मेंटलिटी है कि जब मुझे प्रॉफिट होगा वो मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा, जब मुझे लॉस हो रहा होगा तो मैं किसी से डिस्कशन नहीं ये करूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल। अब लोगों ने सुना से प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में उनको जब पता चलता है उनको खुद हो जाता है, राइट। अब जैसे रोहित आप आए, आपने बोला कि भाई मैंने 5 साल पहले टाटा पावर 50 रुपए में लिया था, आज 500 का रेट है, 450 का 400 का रेट है। तो ये तो मेरे दिमाग में आ गया ना, मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ यार, ये बढ़िया चीज है, 5 साल में 50 रुपए का शेयर 500 हो गया, ये करते हैं। 10 गुना हो गए वैसे। अब वहीं पर आपने ये नहीं बताया कि मैंने 3 महीने पहले HL 5500 में लिया था जिसका रेट आज 4000 है। बट आप हर जगह पे वो टाटा पावर को गाते और हुए आप बोल प्रॉफिट रहे गा हैं। रहे हो, लेकिन बिल्कुल, लॉस आपने कितना बनाया वो आप बता ही वो नहीं आप रहे। नहीं बता रहे हो। ऐसे पिछले 10-15 साल में से कई एग्जाम्पल है, बट लोग अपने बुरे एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते मार्केट के बारे में। उनको ऐसा लगता है कि इसमें मेरी इंसल्ट हो जाएगी, राइट। और जैसे उनको, अब वो और इक्विटी मार्केट में एक और है, पहले तो इन्वेस्टर डरता है इस मार्केट से। जब उसको लोग बोलते हैं करो तो पहले वो बहुत सोचता है, सोच के अगर वो सही टाइम पे एंट्री कर लेगा ना तो वो अपना बहुत छोटा अमाउंट लगाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है कि सपोज एग्जांपल है, एक कोई एक्स बंदा आया, वो उसकी वैल्यू तो 1 करोड़ है, बट डरते डरते उसने इक्विटी में 1 लाख रुपए लगाए। लकीली मार्केट भागा, उसके 1 लाख के 1,10,000 हो गए, जल्दी हो गए, बिकॉज उन्होंने ऐसे टाइम पे डाला कि मार्केट टूटा हुआ था। अब यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, विदाउट एनी स्टडी एंड विदाउट एनी रिसर्च, कि मैंने 1 महीने या 5 महीने पहले 1 लाख रुपए डाले थे, वो 1,10 हो गए, तो मुझे मार्केट समझ में आ गया। फिर वो जो कॉन्फिडेंस है, जो एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में जब बंदा एंटर करता है ना, फिर वो अपना पैसा बढ़ाता है किस लेवल पे, जब मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीड होती है, राइट। आपने लकीली, ये कई लोगों के साथ होता है, वो लकीली किसी ऐसे पॉइंट पे कर जाते हैं और वो बहुत एडवर्टाइज करते तो हैं अपनी मतलब आप ये हिस्ट्री बोल का। रहे हैं कि वो बंदे ने जब पैसा लगाया तो वो लकीली उन्होंने उस टाइम पे डाल दिया जिस टाइम बाजार ऊपर चलना था, और उसी टाइम उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। राइट, बट बिहाइंड द रीजन उनके पास कोई रिसर्च नहीं थी, मतलब उन्होंने कोई रिसर्च राइट। करके नहीं मैं किया। वही, अब जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक एग्जांपल, एक बंदे का हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता है और वो लकीली उसने अच्छे पॉइंट पे एंट्री कर ली है, और अब क्या हुआ है, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में क्योंकि कन्वर्ट रिसर्च तो होता है है। नहीं। रिसर्च है नहीं। वो आजकल कई यूट्यूब में चैनल चल रहे हैं, ये चार्टिंग, वो चार्टिंग, ये हेड एंड शोल्डर्स होता है, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, ये सब लोगों ने पढ़ लिए। अब ये क्या लगने लगता है लोगों को, बहुत ये चीज अट्रैक्ट करने लगती है कि ये तो भाई बहुत बढ़िया चीज है, चार्टिंग सीख लो, कोई मेहनत नहीं करनी हाँ, है। लोग इसको फुल टाइम जॉब बनाने लगे हैं छोड़ छोड़ के, कि मैं अपना एक, मैं सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं आईटी छोड़ देता हूँ, मैं हाँ, क्या ये इतनी मैंने सैलरी कई कमा रहा लोगों का हूँ देखा है। और मैं इसमें ही घुस जाता हूँ, मैं तो बिल्कुल, ट्रेडिंग में मैंने इतना कमा लूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट देखा था, कि उस बंदे ने अपना अच्छा खासा लॉस बुक करके, एंड ही इज ब्लेमिंग गवर्नमेंट कि आई लेफ्ट माय जॉब एंड टुडे आई एम बुकिंग 2 करोड़ और 1 करोड़, आई डोंट रिमेंबर दैट पॉइंट, कि मैंने इतने करोड़ का लॉस बुक किया है, सेबी कर क्या रही है, यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है, और आई लेफ्ट माय जॉब बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग। ये सबसे बड़ी गलती तो आपकी, आपने जॉब क्यों छोड़ी? करेक्ट। ट्रेडिंग इज नॉट अ फुल टाइम जॉब। करेक्ट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक पार्ट टाइम जॉब होती है या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपने भाई वही बोला ना कि जैसे कि उन्होंने, अभी ये हुआ, ये है पिछले 5 साल में कोविड के टाइम पे मार्केट टूटा तो कई नए इन्वेस्टर आए, फ्री थे, उन्होंने पैसा डाला, उनका पैसा बना। बट अब वो बोलते हैं ना कि कभी कभार क्या होता है कि आप अचानक सक्सेसफुल हो जाओ तो आप उस सक्सेस को संभाल नहीं पाते हो। ये बहुत, इसको हम ट्रेडिंग से लिंक कर सकते हैं कि कोई एक मतलब बहुत मतलब गरीब आदमी, बोलो यार सॉरी मैं इसको क्लास में नहीं जाना चाहता हूँ, कोई ऐसा बंदा जिसने कभी सक्सेस नहीं देखी, वो सडनली सक्सेसफुल हो गया और बहुत जल्दी सक्सेसफुल हुआ है, बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकते हैं, और उस सक्सेस को वो संभाल नहीं पाता अगर कोई चीज अचानक से तो होती बहुत है। जल्दी गायब हो जाती है यही फिर। सेम होता है ट्रेडिंग के साथ। अगर आपने अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को संभालना सीख लिया, जिसको हम अपनी भाषा में रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, ओके। तो आपको प्रॉफिट होगा, बट आपको उस प्रॉफिट को भी मैनेज करना आना चाहिए। ये करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपको मार्केट में कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, वो हो जाएगा। उसको आप रियलाइज करो कि दिस इज नॉट अ रेगुलर थिंग। तो अभी जैसे मैं अभी जब स्टार्टिंग में मैंने आपसे अभी पूछा था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती है 100% तक की, 80% 70%, तो ये क्या मतलब आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन एक तो कितनी होनी चाहिए मार्केट को लेके कि मैं एक सस्टेनेबल तरीके से कितना अगर पैसा बना पा रहा हूँ तो विच इज़ गुड इन इंडिया, और दूसरा कि ये एक्सपेक्टेशन हमें कितने रिस्क मैनेजमेंट के साथ पूरी करनी चाहिए, उसका क्या सोर्सेज है? तो वो देखिए क्या होता है, ट्रेडिंग में वही लिक्विड चीज होती है तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है। तो कई बार आप सही रीडिंग भी करने लगते हो। कई ट्रेडर हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडर पैसे नहीं बनाते, वो हैं, वो बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। वो लोग करते क्या है, वो रेगुलरली ट्रेड करते हैं और उनको कई ईयर का एक्सपीरियंस है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस। तो जब ट्रेडिंग का वर्ड क्या होता है, ट्रेडिंग लिया बेचा, दिस इज ट्रेडिंग, करेक्ट। दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का क्या होता है कि मैं लूंगा और बेचूंगा। अब आप ट्रेडिंग से यही एक्सपेक्टेशन इसलिए करते हो कि मुझे बार बार एंट्री और एग्जिट के पॉइंट मिलेंगे, ओके। जो हर समय पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जो ट्रेडिंग में ना प्रॉब्लम लोगों की साइकोलॉजी और मेंटलिटी की कहाँ आती है कि वो अपना पेशेंस लूज करने लगते हैं। ओके। कई बार मार्केट कंटिन्यूअसली भागता है, राइट, लोग लेकर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। अब उनको भागते हुए मार्केट में फोमो होता है, यार ये मैं मिस कर गया, राइट। फिर वो री एंट्री करते हैं, फिर वो किसी गलत टाइम पे घुस जाते हैं, वहां से ओके। मार्केट टूटना चालू कर देता है। अब यहाँ से गलतियों का सिलसिला चालू होता है। आप गलत टाइम पे एंट्री किए, अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि भाई लॉस कितना ले सकते हो, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। अच्छा। अगर आपका ट्रेड उल्टा हुआ, एग्जिट हो जाओ। बट वहां पे क्या होता है कि जिद करते हैं लोग। जिद आ जाती है, नहीं अरे ये तो भाग रहा था, कोई नहीं, नीचे आया, मैं और ले लेता हूँ। ये क्या होता है, फिर क्या होता है, मार्केट जब टूटता है ना, तो उसकी लिमिट भी हमें नहीं पता होती थी कितना टूटेगा। ऐसे करके लोग लिवरेज लिवरेज मतलब पैसा उधार लेने लगते हैं लोग, या फिर ब्रोकर से पैसा उधार लेते हैं, फिर वहां पे फंस जाते हैं। जब तक आपके ट्रेड अच्छे जा रहे हैं तब तक आप बहुत खुश रहोगे और वो आपको चीज मोटिवेट भी करेगी। बट आपको यहाँ पे आपको जब आपके ट्रेड अच्छे हो गए हैं तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे रुकना कहाँ है। और बात रही 70-80% के रिटर्न की, देखिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कंटिन्यूअसली इतना रिटर्न दे दे। आप, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, आप कैसे प्रैक्टिकली आप उसको सोच भी नहीं सकते। रिलायंस रिलायंस का आप शेयर ले रहे हो, रिलायंस का खुद का ईयरली ग्रोथ 70-80% नहीं है। आप उसके शेयर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 70-80% का रिटर्न मुझे ये एक महीने में दे देगा, एक साल में दे देगा। उसकी ग्रो आई मीन आप जब स्टॉक खरीदते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप बेसिकली उस शेयर्स में ओनरशिप बाय कर रहे हो, राइट। आप उस शेयर के एक हिसाब से मालिक भी बन रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जब वो शेयर्स भागेगा कैसे, प्रॉफिटेबिलिटी पर। कंपनी परफॉर्म कैसे करती है, करेक्ट। जब कंपनी परफॉर्म ही 70-80% की ग्रोथ से नहीं कर रही है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मेरा शेयर 70-80% जाएगा। कभी भी कोई शेयर अचानक से भागता है, उसके रीजन कई और हो सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो शेयर में जो आपको नहीं पता है, करेक्ट। या शेयर बहुत ज्यादा टूट चुका है बिकॉज ऑफ कुछ नेगेटिव न्यूज और वो न्यूज गलत निकली हुई है तो शेयर भाग रहा है। कोई कई चीजें होती हैं, बट आप इस चीज को हैबिचुअली नहीं बना सकते कि ये हर शेयर के साथ होगा। ओके। लोग रिलायंस बाय करते हैं, बोलते हैं कि ये डबल हो जाएगा। रिलायंस का शेयर डबल होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोला डबल होगा रिलायंस, बट आप फिर उतना वेट नहीं कर रहे हो। आप 2-3 महीने के लिए रिलायंस बाय कर रहे हो और और सोच रहे हो बोल रहे हो डबल मैं हो जाए। 20% 30% का रिटर्न। चलिए ठीक है, आपने अगर बड़े क्रैश पे रिलायंस बाय कर लिया तो हो सकता है आपको मिल जाए, बट उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा। करेक्ट। लोगों में पेशेंस है नहीं। जब फियर होता है तो लोग घुसते नहीं है। एक्चुअल में अगर आपको इस टाइम का रिटर्न चाहिए तो आपको फियर मार्केट में एंटर करना पड़ेगा, जहां पे मार्केट गिर रहा हो। गिरते हुए मार्केट को बाय करो तो पॉसिबिलिटी है कि आप शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा पैसा बना लो। ओके। लोग भागते मार्केट को बाय करते हैं और वहीं कहीं टॉप पे फंस जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर और बाय करते हैं, फिर एक टाइम पे उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, फिर वो सारा लॉस बुक करके मार्केट को नेगेटिव बना देते हैं कि ये सट्टा बजा रहे हैं, आज के बाद इस मार्केट की साइड देखूंगा नहीं।
फिर वो लोग 10 लोगों को जाके ये बात बताते हैं। देखिए, अब जैसे लोगों को वो चीज़ एडवर्टाइज़ हुई थी ना कि मैंने इतना पैसा बनाया, अब वही बंदा आगे एडवर्टाइज़ करेगा, अरे ये तो सट्टा बाज़ार है, मैंने इतना पैसा गँवाया है। तो आपको इसलिए लोग ज़्यादा बहुत मिलेंगे ट्रेडिंग में, जो लॉस करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है? और वही ये जिद, मार्केट में सबसे खतरनाक होती है जिद। ओके, तो इससे हमें बचना चाहिए। बट सिंपल है, आपको मार्केट में थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि ट्रेडिंग में आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपकी लिमिट क्या है। अगर आपको आपकी लिमिट पता है और उस फिर लिमिट के साथ आपको डिसिप्लिन के साथ बैठना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज़ अगर आप जिद करोगे तो सॉरी यही होना है। और बोलते भी हैं कि 95% ट्रेडर लूज़ मनी, और ऐसा मेरा मानना है कि जो 5% होते हैं वो अगली बार 95 में होते होंगे, बिकॉज़ वो जिद होती है। तो ये बहुत बहुत नीश लेवल के कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और वो पैसा बनाते हैं। ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। तो अभी जैसे पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी सेबी की, और उसमें साफ बताया भी था कि चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीजिए, चाहे आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपना शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे 95% लोग अपना पैसा, जैसे अभी आपने भी बताया कि वो एफएनओ के लिए पैसा ट्रेड खो रहे है। हैं। इवन सेबी उसको लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है कि ट्रेडिंग मत करो। अभी जो नए एफएनओ के नॉर्म्स आए हैं, वो क्लियरली इंडिकेशन है, सेबी बोल रहा है कि भाई ट्रेडिंग मत करो, रिटेल ट्रेडिंग ना करें, स्पेशली रिटेल एफएनओ में एंटर ना करें, बिकॉज़ एफएनओ तो प्योर ट्रेडिंग का टूल होता है। ओके, तो अभी जो भी कुछ सेबी कर रहा है, जब गवर्नमेंट और सेबी खुद आपको मना कर रहे हैं, आप फिर भी वहाँ जा रहे हो। तो अगर 95% लोग पैसा अपना खो रहे हैं, तो पैसा बना कौन रहे हैं? बना वो 5% क्रीम रहे, उनमें से भी 2% की क्रीम है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक तो डिसिप्लिन ट्रेडर और एक बड़ा इन्वेस्टर। उनके पास तो बहुत पैसा है, मतलब उनके उन पास 95% का पैसा उन 5% के पास जा रहा है, मतलब दैट इज वो ह्यूज एक मनी। रोहित जी, वो एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है कि ये गेम चलता कैसे है। उसके लिए हमें अलग से 15-20 मिनट का टाइम और आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगेगा कि ये गेम होता क्या है, कि कमाता कौन है, गँवाता कौन है। बिकॉज़ डेफ़िनिटली अगर कोई लॉस कर रहा है, तो कोई तो कमा रहा है। ये तो मार्केट ज़ीरो सम गेम होता है। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज डिस्कशन करके। सो आज मेरे इन्वेस्टर्स को या आप अपने इन्वेस्टर्स को, ऑडियंस को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे जिनको एज़ अ ट्रेडर या एज़ अ इन्वेस्टर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लाइक 2 या 3-4 पॉइंट ऐसे इम्पोर्टेंट, तो आप प्लीज़ बताइए? देखिए, ट्रेडिंग को आप अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करें। जैसे कि सेंटिमेंट कभी-कभार आपकी पर्सनल लाइफ को भी हिट करते हैं। सेंटिमेंट ट्रेडिंग को बहुत बुरी तरीके से हिट करते हैं। तो पहली बात तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, और आप अगर उनमें हैं, जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते, तो प्लीज़ आप ट्रेडिंग नहीं करें। दूसरी बात डिसिप्लिन। अगर आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, आप अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो ट्रेडिंग नहीं करें। और तीसरा है कि लिवरेज पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ट्रेडिंग ना ही करें, इन्वेस्ट तो करें। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। आज थैंक यू। बहुत अच्छा डिस्कशन शायद हमारी ऑडियंस के लिए हुआ होगा। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो प्रदीप जी ने बताया वो बहुत एक्सपर्टीज़ है उनके पास इन चीज़ों की। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करिए। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद।